के साथ कर लेते हैं क्योंकि बहुत समय मार्च और अप्रैल यहाँ पर हमने लगातार हेडलाइंस बनते हुए देखी हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली है और आपकी स्क्रीन पर प्राइसेस भी लेकर आना चाहेंगे जो कि $2400 पर आउंस के अब नीचे कारोबार कर रहे हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप 2365 के लेवल्स? फिलहाल अच्छी खासी मुनाफा वसूली फ्रॉम द हाइज। एक हेल्दी करेक्शन तो बाजार को ज़रूरत थी ही उसकी, और अब जिस तरह का एनालिसिस है कि इंटरेस्ट रेट कट सितंबर से पहले नहीं होंगे, आपको लगता है प्राइसेस वो भी बेक इन कर रहे हैं? आई थिंक इन शॉर्ट टर्म गोल्ड इज सेल ऑन राइस। मुझे नहीं लग रहा है सब $2400 पे $3000 का टारगेट दे रहे हैं। एक बार तो मुझे लग रहा है ये मार्केट में और करेक्शन आएगा और झटका आएगा। सो मुझे कोई बाइंग करने में सेंस नजर नहीं आ रही है। बाइंग लेवल्स अभी वेट करना चाहिए। एक बार गोल्ड पीक आउट हो गया है ऑलरेडी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ये जो 2400 फ्यूचर में 2440-50 डॉलर का जो हमने हाई लगता हुआ देखा था, वहां पे गोल्ड पीक आउट हो गया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ से नीचे में एक बार 2290 $2300 तक नीचे जा सकता है। सो ये भी मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। मुझे लग रहा है एक बार 4-5% गिरावट धीरे धीरे गोल्ड में आएगी। उसका मेन रीजन ये है डॉलर इंडेक्स 106.10। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.66 चल रहा है एज ऑफ नाउ 10 ईयर। सो फंडामेंटल अभी फिलहाल ज्यादा तेजी नहीं। ज्वेलरी डिमांड सबड्यूड है। और जो लास्ट है जो सेंट्रल बैंक बाइंग, वो नंबर अभी आए नहीं है, बट $2450 पे एग्रेसिव बाइंग आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो सब फैक्टर कुल मिला के यही दिखा रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से आएगी अनटिल कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाता है मार्केट में। अभी आप जियोपॉलिटिकल में भी देखेंगे तो डी एस्केलेशन तो नहीं, पर कोई नया फर्दर वीकेंड में कोई नया मेजर एग्रेसिव अटैक ईरान इसराइल के ऊपर एक दूसरे द्वारा हुआ नहीं है। सो ओवरऑल कुल मिला के सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए। गोल्ड नीचे जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट टर्म के लिए मुझे गोल्ड में मंदी लग रहा है। लॉन्ग टर्म में कोई मंदी नहीं है गोल्ड में। शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे आएगा और यहाँ से $2290-2300 की एक्सपेक्टेशन है मेरी। कुणाल, इंडियन मार्केट्स में फिर इसका क्या मायने होंगे अगर हम यहाँ से और $50-60 की गिरावट देखते हैं? तो भारतीय बाजार जो कि एज ऑफ नाउ जस्ट अबाउट 72,000 होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से किस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी? आई थिंक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है एक बार 70,000 तक के लेवल आपको देखने मिलने चाहिए गोल्ड में। और ऊपरी साइड पे जो 2440 जो 2440 का फ्यूचर में जो हाई लगते हुए देखा था, वो ब्रिज करना डिफिकल्ट लग रहा है। सो जियो पॉलिटिकल न्यूज आते भी है तो छोटी मोटी स्पाइक आती रहेगी, वो स्पाइक में बेचिए। अगर आपको एम देखने का प्रॉब्लम नहीं है तो 2440 के स्टॉक के साथ इवन करंट मार्केट प्राइस पे बेचिए। मुझे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। आपने बेचा 200-500 रुपए ऊपर जाएगा वो समझ के ही बेचना, पर ध्यान ओवरऑल अभी तेजी का नहीं नजर आ रहा है। ओके, तो एज ऑफ नाउ तेजी नहीं है, भाव बहुत ज्यादा भाग चुके थे, कुछ मुनाफा वसूली तो इन एनी केस बाजार इंतजार कर ही रहा था, और जो ग्लोबल फंडामेंटल्स हैं वो भी अब थोड़ा सा बेरिशनेस की तरफ यहाँ पर इसे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका भी शो में। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो प्राइसेस की चाल? देखिए, कुणाल जी ने काफी बातें बताई है, लेकिन 2-3 फैक्टर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गोल्ड इज ऑलवेज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। सेकंड है कि आप अगर इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक की डिमांड देखेंगे, अभी चाइना ने 2800 टन इंपोर्ट कर लिया। चाइना का जो हाईएस्ट इंपोर्ट पहले चला करता था 1400 टन था, और इंडिया का 800 से 850 टन था। इंडिया ने भी बाइंग करी है, सेंट्रल बैंक ने, अपने रिजर्व बैंक ने, और इंटरनेशनली इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। दूसरी बात, इसमें जो अभी थोड़ा सा जो पुल बैक दिख रहा है, उसके पीछे मेजर रीजन एक और है कि जो पहले इंटरेस्ट रेट अभी जून जुलाई के अंदर कट होने वाले थे, वो अभी थोड़े से प्रोलॉन्ग होते दिख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में आया नहीं है। तो ये बात तो तय है कि इंटरेस्ट रेट कट होना है, इसलिए लोगों ने उसके अंदर भी अपनी पोजीशन बनाने का निश्चय बनाया है। तीसरी बात ऐसी है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा त्योहार जो है अक्षय तृतीया का होता है। अक्षय तृतीया के अंदर जो बाइंग आएंगी, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा है कि ज्वेलर्स लोगों को ये बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। काफी सारे ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर के लिए भी अच्छी स्कीम चला के रखी है कि विच इज लोअर। तो ये सारा देखते हुए जो डिमांड अभी निकल के आएंगी 10 तारीख को अक्षय तृतीया की, ये सारा देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक के नीचे रहेगा। हाँ, 2300-2280 तक का एक करेक्शन इंडियन मार्केट में
71 200 से 71 500 तक के मैं देख रहा हूं, लेकिन ये बाइंग के ही मौके रहेंगे, इसको बाइंग का मौका न गंवाते हुए इसमें बाइंग करना चाहिए। हम्म। तो आप और कुणाल दोनों यही कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली आ सकती है और भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो अच्छा भी होगा क्योंकि तभी भारतीय बाजारों में हम खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे, इतने वॉलेटाइल प्राइसेस पे खरीदार भी यहाँ पर हमने साइडलाइंस होते हुए देखे थे। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन है, फेस्टिवल्स है, अक्षय तृतीया आगे आने वाला है, तो क्या कोई कैलकुलेशन है जो बाजारों ने फिलहाल की है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हम सेल्स में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, ईयर ऑन ईयर सब लोगों के इसमें 12 से लेके 20% तक की सेल में सबकी बढ़ोतरी आई है, और यही फिगर आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से मिलेंगे, ये आपको इंपोर्ट पे देखने मिलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि 12 से 20% के बीच में की जो तेजी डिमांड है वो बढ़ते रहने वाली है। और एक दूसरे को देख के बहुत करते हैं, क्योंकि लोग ये फॉलो करते हैं वर्ल्ड की कि सारी वर्ल्ड की जब सेंट्रल बैंक परचेस कर रही है तो कुछ तो है इसमें। तो हेजिंग के लिए भी काफी लोग इसके अंदर बाइंग के अंदर बढ़ रहे हैं। और एक मैंने देखा है कि येलो ज्वेलरी में डिमांड में कोई कमी नहीं थी, ये पूरे इतने तेज रेट के अंदर भी अच्छा खासा सेल हो रहा था। जो हमारी ऑल इंडिया की एग्जीबिशन हुई जीजेएस शो, उसमें भी अच्छी सेलिंग हुई है। और सेंट्रल बैंक के अलावा अमेरिका डॉलर का जो है इतना सारा बढ़ गया है, ये भी तो करेक्शन होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैच का है, सारे ग्लोबल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, टेक्निकली सब देखा जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और सेल भी अच्छा रहने वाला है। हम्म। एक फाइनल सवाल नितिन जी, और ये है कि अगर हम ज्योग्राफीज के हिसाब से देखें तो अक्षय तृतीया बेसिकली एक साउथ का फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन अब थ्रू आउट इंडिया एक ऑस्पिशियस दिन के लिहाज से हम यहाँ पर बाइंग देखते हैं। तो कैसी बाइंग आप ज्योग्राफिक के हिसाब से देखेंगे, और दूसरा क्या ज़्यादा बिकवाली है, किस तरह की इन्वेंट्री यहाँ पर लोग बना रहे हैं सेक्टर के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि बाजन कॉइन्स या स्मॉल ज्वेलरी बेहतर बिकेगी, या क्योंकि शादियाँ हैं तो हैवी ज्वेलरी ब्राइडल्स भी निकलेगा? तो किस तरह की इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ तैयार की जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा तो लाइट वेट की इन्वेंट्री होते जा रही है। अभी एक डिमांड ये भी चल रही है कि अगर इतने रेट ज्यादा बढ़ेंगे, ये खाली मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कि क्या हम एक कम परसेंटेज का लोगों को गोल्ड, मतलब एक 21 22 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बनाई जाए। आज तक के हमने किसी ने बनाई नहीं, लेकिन एक डिमांड हो रही है कि लोगों को एक राहत मिले, वेट लाइट हो, फिनिशिंग अच्छी हो, ये सब चीजों के लिए, क्योंकि 20 कैरेट अलाउ है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सोने का दिख रहा है कि लाख रुपए तक जा सकता है, तो एक बड़ा मेजर चेंजेस आ सकता है कि लोगों के डिमांड के ऊपर जो अभी 14 18 और 22 की ज्यादा चलती है, 20 कैरेट की ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ सकती है। और दूसरा, लाइट वेट ज्वेलरी की बहुत डिमांड हो रही है। सभी लोगों ने अपने इन्वेंट्री के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी, डायमंड में भी लाइट वेट ज्वेलरी स्टार्ट कर दी है। और आने वाले सीजन की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है होलसेल के अंदर, और रिटेलर्स के अंदर आपस में तो बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, क्योंकि ये जो रेट आए हैं, आज सुबह से लोगों ने बताया कि हमको बाइंग करनी है, बहुत अच्छे थे। ऑलराइट, तो यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं, नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके साथ इंडस्ट्री फिलहाल काम कर रही है। और जैसे नितिन जी कह रहे हैं कि लाइट वेट और लो कैरेटेज यहाँ पर शायद एक ट्रेंड रह सकता है आने वाले कुछ समय में, जिस तरह से सोने के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। नितिन खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, चांदी अब कैसी नजर आती है? क्योंकि 29 के लेवल्स तो हमने देखे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आते हुए नहीं देखी, और आज तो और भी गिरावट है, करीबन 1.25% की गिरावट के साथ चांदी में कारोबार। यहाँ पर क्या प्राइस व्यूज हैं? चांदी में मुझे प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। कोई, जैसे अगेन आई एम अगेन मेंशनिंग, कोई मंदी नहीं है। अगर एक साथ 10,000 रुपये प्राइसेस बढ़े हैं तो 2-3 हजार रुपया घटते हैं, उसे हम करेक्शन कहते हैं। तो वो करेक्शन लग रहा है मुझे मार्केट में, और उसका रीजन ये है कि बॉन्ड यील्ड यूएस में लगातार बढ़ रही है और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। सो विद द डॉलर इंडेक्स एट 106.10, with bond yields at 4.66, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4.4 थी, वो बढ़ के आज 4.66 है। और नीचे में जो 4% 4.1% थी। सो अगर इतनी एग्रेसिवली बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो एक बार गोल्ड और सिल्वर में उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल में हमने सैटरडे संडे को कोई मेजर कंफ्लिक्ट को एस्केलेट होते हुए नहीं देखा है। तो ये हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। सिल्वर भी अराउंड 80,500 80,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा। 82,400 300 के बीच पे बेच सकते हैं। 83,500 का स्टॉप लॉस रखिए, और 80,500 या 80,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो बेच के काम करें, इन्वेस्टर हैं तो निचले स्तरों का इंतजार करें, आपको एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ये तो बात हुई सोने